हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ में 3 नई वैकेंसी निकली है जिस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय विद्यालय में जो वैकेंसी निकल रही है उसके विषय में। महासमुंद के वैकेंसी है जिसकी साक्षात्कार हेतु सूचना जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में धीरे धीरे वैकेंसी निकल रही है। पिछले दिनों में कोरबा जिला का मैंने बताया था, दंतेवाड़ा का बताया था, महासमुंद का आज बताने जा रहा हूँ। इस पर वैकेंसियाँ निकल रही हैं और आने वाले समय में जो भी जिले बचा हुआ है सभी जिलों में संभवतः वैकेंसियाँ निकलेगी और उस पर आप आवेदन करके साक्षात्कार के द्वारा आप उस पर ज्वाइनिंग पा सकते हैं। ध्यान रखेंगे जो वैकेंसी है अंशकालीन संविदा शिक्षकों की है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। यदि चाहते हैं आप संविदा में भी आप काम करना चाहते हैं तो ज़रूर करके आप इसके लिए साक्षात्कार कार्यक्रम में प्रवेश लें, उसमें भाग लें। तो आइए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ये जो वैकेंसी है पोस्ट क्या क्या है इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी बायोलॉजी के लिए निकला हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर आप देख लेंगे। पूरा पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि वहाँ से भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, करंट अफेयर से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है और कंपटीशन एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर BER इक्वलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग in Hindi and English medium, candidate having only special B.Ed are not eligible for the post of PGT। तो यहाँ पर दिया हुआ है एजुकेशन से संबंधित विषय में कि आपके पास B.Ed हो या फिर उसी के समानांतर कोई डिग्री हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों यहाँ पर की आवश्यकता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है कंप्यूटर साइंस के लिए, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। एटलीस्ट 50% अंकों के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बी या B.Tech कंप्यूटर साइंस IT एनी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये आप फिर करके यहाँ पर दिए हुए 4-5 वेराइटीज़ में BSc है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये जब इस वैकेंसी के लिए आप हर तरह रखते हैं तो ज़रूर इस पर अप्लाई करें। देखिए यहाँ पर अगला जो वैकेंसी है, अगला जो पद है यहाँ पर निकला हुआ है, TGT हिंदी के लिए है, TGT साइंस के लिए है, TGT इंग्लिश के लिए, TGT सोशल स्टडीज़ के लिए, TGT संस्कृत, TGT मैथ्स के लिए सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हो, इस पर को आप ध्यान रखेंगे। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। 50% मिनिमम अंक मानक मार्कशीट में 50% मांगा गया है मार्क के साथ, और अन्य जो है सब्जेक्ट में आपका स्पेशली जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी उसमें 50% अंक होनी चाहिए। इस पर आप पूरा डिटेल्स में इसको देख सकते हैं। डिजरेबल नॉलेज दिया है, तो उसमें आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। इसका पूरा डिटेल्स पर आप वहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, प्राइमरी टीचर के लिए भी दिया हुआ है और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए दिया है, गेम्स स्पोर्ट कोच, नर्स और काउंसलर। तो इन सबों के लिए एजुकेशन के साथ साथ सैलरी यहाँ पर वेतनमान भी दर्शाया गया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं।
तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। 26 तारीख को आपको जिला महासमुंद में जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर आपको सुबह 9 बजे अनिवार्य था पहुँचना है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर पहनना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 9 से 10 बजे तक पंजीयन होगा, उसके बाद अलग अलग पद हेतु आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी को यदि एक विषय में अधिक अभ्यर्थी आ जाते हैं तो उसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। साक्षात्कार के समय शैक्षणिक योग्यताओं के मूल प्रमाण पत्रों के साथ एक सेट छाया प्रति एवं फोटोकॉपी, पहचान पत्र की मूल और छाया प्रति अवश्य रखें। तो ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। कंप्यूटर जानकारी होनी चाहिए, इसका पूरा डिटेल्स आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण वैकेंसी। ये पूरा इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका यहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा इसको। नेक्स्ट वैकेंसी पर डिस्कस करते हैं हम। ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के द्वारा जारी किया गया है। इसके लिए स्टेनोग्राफर 3 के लिए 10 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। अनारक्षित के लिए 4 पद, अनुसूचित जनजाति हेतु 4 पद और जिसमें महिला 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। कुल 10 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता 12वीं, उसके पश्चात आपकी स्नातक की डिग्री, उसके 2 सेकंड क्वालिफिकेशन है यहाँ पर मुद्र लेखन या शीघ्र लेखन में आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। 100 शब्द प्रति मिनट गति से आपको कौशल परीक्षा ली जाएगी। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा हो या प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री गति की 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा हो, उसकी आपसे कौशल परीक्षा ली जाएगी। महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं यहाँ पर, आयु सीमा 1/1/2022 के आधार पर होगी। 18 वर्ष से ऊपर जो हर एक विज्ञापन भर्ती मांगी जाती है वो यहाँ पर आपसे मांगी जाएगी। पूरा शर्तें को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल में आपका मिल जाएगा। यहाँ पर कार्यालय का पूरा एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस में आपको 7 मार्च 2022 तक डाटा 300 रुपये शुल्क के साथ और वो अन्य वर्ग के लिए यहाँ पर 200 रुपये शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको क्या करना है, शुल्क जमा करना है। और उसके पश्चात आपको वहाँ पर समस्त पदों के अनुभव की गणना का अधिकतम 10 अंक प्रति 2 वर्ष अंक के आधार पर अनुभव का आपका प्राप्त होगी अंक। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये रहा आज के विषय महत्वपूर्ण जानकारी। आवेदन पत्रक प्रारूप दिया हुआ, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक और वैकेंसी है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वैकेंसी है अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव का ही है और इसके लिए एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेसिडेंस का दिया हुआ है और उसके पश्चात दिया हुआ है आपका डेमोन्स्ट्रेटर का भी यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है। तो पूरा वैकेंसियों को आप अच्छे से देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। इसकी सैलरी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 1,35,000 से सैलरी है, उसके 90,000 की सैलरी है, 65,000 फिर 50,000 की सैलरी यहाँ पर दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता और दिशा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है जो मुझे लग रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इसकी सूचना जारी किया गया है 23 फरवरी 2022 को। वहाँ के जो अधिष्ठाता है उनके द्वारा 23 फरवरी 2022 को विज्ञापन ये भर्ती जारी किया गया है और साक्षात्कार का डेट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। देखिए, वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 24 फरवरी 2020 को यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो देखिए 23 फरवरी को तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन 24 को ही आपका इंटरव्यू है। तो ये बहुत गलत है। 2-4 दिन का समय देना चाहिए ताकि लोगों के पास थोड़ा तैयारी के लिए समय मिल जाए, जानकारी ये हो जाए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ सही नहीं है और आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन
ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि आपके पास समय है तो ज़रूर करके इस नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही है, इसका पूरा डिटेल्स आप पढ़ लेंगे। हमारे चैनल कैसा लगा, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका लाभ बहुतों को प्राप्त हो सके। थैंक यू।